Get your children admitted in our schools for better facilities, for better education, for better future. And one more thing which I would like to say, that give your children and we would give you a good decisions. मैं पेरेंट्स से यही अपील करना चाहता हूँ, एक बार आएँ, विद्यालय देखें, विद्यालय की व्यवस्था देखें, यदि उनको उचित लगे तो बच्चे का यहाँ पर एडमिशन करवाएं। किस क्लास तक की पढ़ाई लिखाई होती है सर यहाँ पर? स्कूल CBSE एफिलिएटेड है क्लास 10 तक, तो अभी 10 तक की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। आगे जाकर हो सकता है कहीं ये +2 हो जाए? हाँ नहीं, मेरा टारगेट है कि 1 से 2 साल के बाद मेरा नेक्स्ट इंस्पेक्शन जो होगा 2022 में, उसमें 11-12 को साथ लेके उसको करवाना है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक KV स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमें संस्कृति पब्लिक स्कूल में, तो आइए इस स्कूल के संदर्भ में स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं इनसे जानते हैं संस्कृति पब्लिक स्कूल की कहानी, इनकी जुबानी। और आइए इस स्कूल के बच्चों से जानते हैं इस स्कूल के संदर्भ में वो क्या कहते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? स्वर्णव सुमन। स्वर्णव, आप कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्लास 3 से 2014। अच्छा, 2014 से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या खासियत है इस विद्यालय की? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होती है, टीचर्स अच्छे से स्टूडेंट से बिहेवियर करते हैं, जिससे कि हम लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और हम लोग यहाँ अच्छा माहौल भी है, जिस खेल कूद की भी कोई कमी नहीं है, जिससे कि सर बच्चों का जिस चीज़ में मन लग रहा है वहीं टीचर उसको मोटिवेट करते हैं उसी फील्ड में जाने के लिए। तो यहाँ स्कूल के द्वारा जो फैसिलिटी दी जाती है वो सब अनुकूल है? हाँ, अनुकूल है, विद्यार्थियों के बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है छोटी आपका? अवनी वत्स। अवनी वत्स, कब से पढ़ रही हैं आप इस स्कूल में? 2019 से। 2019 से। तो अभी तक आपने इस स्कूल को जो अनुभव किया होगा, कैसा लगा ये विद्यालय आपको? हमको इस विद्यालय में काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे हर चीज़ को ध्यान रखते हुए अच्छे से समझाया जाता है बच्चों को, और बहुत अच्छे से सबको ही पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सारी फैसिलिटी स्कूल में बहुत अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। क्या करना चाहते हैं आगे जाकर भविष्य में? इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करो और देश की सेवा करो। कुछ और बच्चे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? मानंद कुमार वत्स। वत्स जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कब से आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? हम लगभग 2014 से पढ़ रहे हैं। तो इन यूँ कहें कि 6-7 साल में आपने जो अनुभव किया होगा इस विद्यालय के बारे में बताएं। ये विद्यालय बहुत अच्छा है और समय समय पर यहाँ पर सब विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, और टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जो वो विद्यार्थी से फ्रेंडली होकर सब पढ़ाते हैं, और जिससे कि विद्यार्थी को कम प्रॉब्लम होता है और बहुत अच्छा से यहाँ पढ़ाई होता है। क्या करना चाहते हैं आगे जाकर? इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना। आप भी इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आभार। कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश कुमार झा। अनीश कुमार जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। क्लास 10 में पढ़ते हैं। कब से आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? मैं 2014 से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। 2014 से पढ़ रहे हैं। तो इन 7 सालों में आपने अनुभव किया होगा इस विद्यालय के बारे में, तो ओवरऑल ये विद्यालय कैसा है? ये विद्यालय हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ का फैसिलिटी, टीचर फैसिलिटी, प्लेग्राउंड अच्छा, उसके बाद फ्रेंडशिप, सब चीज़ बहुत अच्छा। तो आजकल चूँकि तकनीकी युग में यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब या इस तरह का जो फैसिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में बताएं। आज के टेक्निकल युग में ये सभी फैसिलिटी हमको दी जा रही है, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सब चीज़ की फैसिलिटी। अच्छा, ये एडमिशन का एक तरह से समय है, आप 10th में हो, इस वर्ष आप बोर्ड एग्जाम दोगे, तो जो पेरेंट्स यहाँ से आपको देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं CBSE स्कूल में या इस तरह से जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के संदर्भ में? वो बेहिचक एडमिशन अपने बच्चे का इस स्कूल में कराए, काहे कि स्कूल हर एक तरह की फैसिलिटी बच्चे को प्रोवाइड करवा रही है और टीचिंग व्यवस्था सब चीज़ बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत दिन से 7 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो बहुत चीज़ को देखा हूँ। भविष्य में आपकी क्या अभिलाषा है? मैं भविष्य में CA बनना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, आप CA बनकर अपने देश और समाज की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 10। क्लास 10। फ्यूचर प्लान क्या है आपका?
डॉक्टर। टू योर एम्बिशन टू बी ए डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे, तो ये विद्यालय इसके लिए कितना आपको साथ देता है, कितना विधि व्यवस्था यहाँ की इस स्कूल की? यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, मतलब एजुकेशन फैसिलिटी है, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं मतलब उपलब्ध है। कब से पढ़ रहे हैं आप इस विद्यालय में? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में, तो यहाँ के 7 साल जो आपने इस विद्यालय को दिया है, इसमें से आपने क्या अनुभव किया? ये विद्यालय कितना खास है अन्य विद्यालयों से? यहाँ पे मतलब टीचर का जो ये है बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति एकदम मतलब फ्रेंडली है। फिर ये अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ है। आइए इस बच्चे से जानते हैं इस विद्यालय के बारे में। क्या नाम है आपका? अभिनव विश्वजीत। अभिनव, क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? मैं यही कहूँगा कि हमारा विद्यालय हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्रेस देयर ओन एजुकेशन सिस्टम, एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है और टीचर का बिहेवियर भी हम लोग के प्रति बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मैं सर साक्षी कुमारी। साक्षी, कब से पढ़ रही हैं आप इस विद्यालय में? 4 साल से। 4 साल से। तो 4 साल में दूसरे स्कूल से और इस स्कूल में आपने क्या अंतर देखा है? I see different things in which in other school teachers are beat the student, but in this institution no teachers can put our hands in the face of the student. पढ़ाई के साथ साथ जो और अदर एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया, वो यहाँ किस तरह से होता है? यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्षेत्र में बच्चों को उत्साह बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बहुत प्रोत्साहन भी दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि पढ़ाई के अलावा भी किस किस क्षेत्र में वो अपनी मतलब भूमिका निभा सकते हैं और अच्छा अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्या करना चाहती हैं भविष्य में आप? फिलहाल 10th के बाद हम इस पे गौर किए। ऐसे पापा बोलते हैं कि जर्नलिस्ट इज़ द। अच्छा, आपको यहाँ तरह पत्रकार बनना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। थैंक यू सो मच। एक और छात्रा है, इनसे जानते हैं इस विद्यालय के बारे में। क्या नाम है आपका? शालू शावर्ण। शालू शावर्ण, कब से पढ़ रही हैं आप इस विद्यालय में? 4 साल से। 4 साल से। तो 4 साल में आप अपने विद्यालय को कैसे देखती हैं? कैसा अनुभव लगा ये विद्यालय के बारे में बताएं। इस विद्यालय से हमें सब कुछ मिला, विद्या, शिक्षा, जो एक चीज़ मिलना चाहिए। टीचर कभी भी हम लोग को वीट नहीं करते हैं, बहुत एज अ टीचर फ्रेंडली से टाइप से रहते हैं, मारते पीटते नहीं, बहुत ही अच्छे टीचर पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई टीचर एब्सेंट कर रहे हैं आज, तो वो भी आकर के हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। वो सर भी आगे खुद मोटिवेट करते रहते, क्लास करते रहते हैं। यस सर। स्कूल के प्रिंसिपल के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के प्रिंसिपल के संदर्भ में यही कहना था कि वो अपने तरफ से हम लोगों को इंग्लिश सिखाने की पूरी सुविधा प्राप्त करते और हम लोग सीखते। वो इंग्लिश ग्रामर हम लोग हेल्प करते, बहुत ही अच्छे इंग्लिश टीचर और SST के भी टीचर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है छोटी आपका? माई सेल्फ इफ़त जहाँ। इफ़त जहाँ, कब से पढ़ रही हैं आप यहाँ पर? दिस ईयर ऑन फर्स्ट ईयर है आपका। तो इससे पहले आप कहाँ पढ़ती थी? दिल्ली पब्लिक स्कूल मंझौल। मंझौल में। तो दूसरे स्कूल और इस स्कूल में क्या अंतर देखते हैं? क्या खासियत है इस विद्यालय की? दिस स्कूल मोटिवेट अस फॉर ओनली फॉर नॉट स्टडी, बिफोर फॉर स्पोर्ट्स और एक्सेट्रा, फॉर मोटिवेट आवर स्कूल्स, बट फॉर दैट स्कूल, उस स्कूल में ये सब उतना नहीं होता था, इस स्कूल में उतना हो रहा है जितना। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ हर तरह की जो फैसिलिटी जो है, हर एक्टिविटीज यहाँ पर अच्छे से होता है। यस। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? गुड। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? एम क्या है आपका? माई एम बिकम जज। जज बनना चाहते हैं, तो सही से फैसला सुनाएंगे ना? ओके। मतलब आजकल देखा जाता है कि न्याय पर भी एक सवाल उठता रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर आप जज बनती हैं यहाँ से आगे जाकर, तो क्या आप फैसला सही दे पाएंगी ना? सत्यमेव जयते होगा ना? यस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। कब से पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? 7 साल। इन 7 सालों में आपने इस स्कूल को बहुत अच्छे से समझा होगा। क्या कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ सब चीज़ मिलती है, जैसे पढ़ाई लिखाई का वाला, मतलब यहाँ खेल कूद के मामले में अच्छा, मतलब मैं यहाँ क्रिकेटर मतलब
खेलता है मतलब रोज, मतलब यहाँ भी मतलब पढ़ते भी और क्रिकेट भी खेलते हैं। मेरा एम है क्रिकेटर बनना। अच्छा, आपका एम है क्रिकेट। हम निश्चित रूप से पहले ऐसा कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब ये प्रश्न खत्म हो गया है। अब खेल कर भी आप महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हो और तेंदुलकर की तरह देश का नाम रोशन कर सकते हो। तो आप क्रिकेट भी खूब खेलें और पढ़े भी खूब। और बताएं कि और तरह की जो फैसिलिटी इस विद्यालय में है उसके बारे में बताएं। मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई वाला मतलब लैब मतलब होता है, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब मतलब होता है, स्मार्ट क्लास, यानी स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। चलिए धन्यवाद आपका। क्या नाम है छोटू आपका? माय नेम इज शशि प्रकाश। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे आप अपने विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है। मैं पहले जिस विद्यालय में पढ़ता था उसमें इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी और वहाँ मतलब थोड़े करप्ट भी होते थे, तो इस विद्यालय में उस मुकाबले बहुत अच्छा है। यहाँ सिस्टम सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है यहाँ पर, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं और यहाँ के टीचर भी बहुत फ्रेंडली हैं। चलिए धन्यवाद आपका। क्या नाम है छोटी आपका? सदफ जहाँ। सदफ जहाँ, कब से पढ़ रही हैं आप इस विद्यालय में? 1 साल से। 1 साल से। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 7। क्लास 7 में। यहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसी लगी आपको? यहाँ की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा है और यहाँ का सारा जो सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा लग रहा है आपको इस विद्यालय में? यस सर। जो दूसरे बच्चे यहाँ से देख रहे होंगे या दूसरे गार्जियन आपको यहाँ से देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में, संस्कृति पब्लिक स्कूल के बारे में? ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम भी अच्छा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि और भी बच्चों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। क्या करना चाहते हैं आप? एम्बिशन क्या है आपका? गोल क्या है? लाइफ का कुछ तो गोल होगा आपका, सोचे तो होंगे। आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ आर्ट करती हैं कि नहीं इस विद्यालय में? यस सर। चलिए, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने, जिससे इस स्कूल का भी नाम हो, हमारा जिला का भी नाम हो और आपके माता पिता का भी नाम हो। हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कब से पढ़ रही हैं आप इस विद्यालय में? 4 साल। 4 साल से। तो 4 साल में आपने इस स्कूल को देखा होगा, अनुभव किया होगा, क्या खासियत है इस विद्यालय की? इस स्कूल में ये खासियत है, यहाँ का पढ़ाई लिखाई और सिस्टम, और यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या करना चाहती है भविष्य में आप? फ्यूचर प्लान क्या है आपका? IAS बनने का। अच्छा, IAS बनना है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, तो कितना मेहनत कर रहे हैं IAS बनने के लिए? सर खूब मेहनत करते हैं। यस सर। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्सपोर्ट हो गए, कल्चरल एक्टिविटी हो गई, वो कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस स्कूल के जो फैसिलिटी है, इन बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छा विद्यालय है। पढ़ाई के साथ साथ जो विविध तरह की जो फैसिलिटी होनी चाहिए, हर तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वो लैब की हो, कंप्यूटर की हो, स्मार्ट क्लास की हो, खेल की हो, हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बहुत बेहतर होते हैं। बच्चों से जानने के बाद यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे जानते हैं इस स्कूल की खासियत क्या है, और जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स यहाँ से इनको देख रहे हैं उनसे ये अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन कुमार हुआ। सर, कब से पढ़ा रहे हैं आप इस विद्यालय में? 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया जी। तो जो पेरेंट्स आपको यहाँ से देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनसे आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यह स्कूल जो है आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नाम से यह स्पष्ट है, संस्कृति पब्लिक स्कूल। हम लोग सिर्फ ना शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि सभ्यता संस्कृति के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनमें चारित्रिक ज्ञान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज लगभग शून्य होते जा रहा है। तो हम लोग बच्चे को सभी तरह से शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी एडमिशन का समय है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे शिक्षण संस्थान की तलाश हर गार्जियन को होती है, और कहीं ना कहीं हमारे सर्वांगीण विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक टीचर के रूप में आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आएँ, पहले मतलब गार्जियन सारे देखें, समझें, बात करें, अगल बगल पता करें कि हम लोग का क्या शिक्षा है। इसके लिए डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सारे स्टाफ लगे रहते हैं। चलिए धन्यवाद सर आपका। एक और शिक्षक हैं, इनसे मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अंकज कुमार नाम हुआ। सर, कब से आप इस विद्यालय में काम कर रहे हैं? हम विगत 5 वर्षों से हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम कंप्यूटर का क्लास लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, कंप्यूटर का क्लास लेते हैं। तो आप इस विद्यालय के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर की जो सुविधाएं हैं या कंप्यूटर जो एजुकेशन दिया जाता है वो बहुत ही मस्ट है आज के युग में। तो जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनसे एज ए टीचर क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू में जब यहाँ पर हम लोग आए थे तो 10 ही सिस्टम था, अभी यहाँ 25 सिस्टम हो गया है। बच्चा भी जो है सो टाइम ज़्यादा मिलता है उसको करने के लिए, तो गार्जियन भी लोग भी चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे अच्छे से इसको करे, और करते भी बच्चे हैं।
हम लोग बेसिकली कंप्यूटर में बच्चे के क्लास के हिसाब से क्लास हम लोग करवाते हैं, लैब करवाते हैं। लैब में जैसे हो गया कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग के बच्चे जो शुरू में जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं तो कैसे बंद करना, कैसे स्टार्ट करना, कैसे फाइल बनाना, कैसे फोल्डर बनाना, कैसे सेव करना, इत्यादि इस तरह से हम लोग करवाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों प्रिंसिपल सर भी बहुत ही अच्छे हैं और डायरेक्टर सर तो और ही अच्छे हैं। दोनों ही का तालमेल बहुत ही अच्छा है। बेसिकली हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं और बाकी जो गार्जियन लोग भी आते हैं वो भी बहुत संतुष्ट रहते हैं कि नहीं अच्छे से ये सब कर रहे हैं। पहले कुछ और था, धीरे धीरे स्कूल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। शुरू में कुछ और था, धीरे धीरे करके इस एरिया में मुझे लगता है कि इस एरिया में ऐसा स्कूल, हम भी बहुत स्कूल गए हैं, छोटे मोटे क्लास के लिए गए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही कुछ करने के लिए कि 2-4 दिन आइए क्लास लीजिए, लेकिन इस तरह का माहौल और इस तरह का हमको कहीं नहीं मिला है। धन्यवाद आपको सर। इस विद्यालय परिवार के एक और शिक्षक हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं इस विद्यालय की खासियत। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। हर्ष अग्रवाल जी, कब से आप इस विद्यालय में काम कर रहे हैं? मुझे आए हुए 4 से 5 महीने हुए हैं। 4 से 5 महीने हुए। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? मैं साइंस का टीचर हूँ यहाँ पे। तो जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से देख रहे हैं, अपने विद्यालय के संदर्भ में उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से, चाहे वो बच्चे हों चाहे अभिभावक हों, कि एक बार इस स्कूल में आएँ और अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाएं और देखें यहाँ का माहौल। उनके लिए बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है यहाँ पे। सारे टीचर्स, फिर हमारे प्रिंसिपल सर हों, हमारे डायरेक्टर सर हों, सभी बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं और जहाँ तक हो सकता है कॉपरेट नेचर रखते हैं। थैंक यू सर आपका। विद्यालय परिवार के एक और शिक्षक हमारे साथ हैं, आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इस विद्यालय की खासियत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक कुमार झा। आलोक जी, कब से आप इस विद्यालय में काम कर रहे हैं? इस विद्यालय में हम 2 साल से काम कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? मैथ सब्जेक्ट के टीचर। मैथ सब्जेक्ट के। तो दूसरे स्कूल और इस स्कूल को कैसे देखते हैं आप? जो पेरेंट्स देख रहे हैं आपको, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनसे आप अपने स्कूल के संदर्भ में क्या अपील करना चाहेंगे? हम इस स्कूल के बारे में कह सकते हैं कि हम यहाँ से 2 साल से काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे को हम देख रहे हैं कि बच्चा मेरा फॉलो कर रहा है और जैसा हम उसको गाइडलाइन देंगे वो ऐसा बनेगा। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनसे आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम पेरेंट्स को और बच्चे को हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे तो सिर्फ एक खुली मतलब ब्लैंक्स किताब की तरह होते हैं, ब्लैंक्स पेपर की तरह होते हैं। जैसा हम उसको गाइडलाइन देंगे वो ऐसा बनेगा और हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को मतलब एक अच्छा फ्यूचर दें। यहाँ के जो विद्यालय का जो माहौल है, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ का एनवायरनमेंट, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं भी पढ़ाई के लिए एक माहौल होना चाहिए, वहाँ का वातावरण होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये सूटेबल है और हर बच्चे के लिए ऐसा ही होना चाहिए कि एक अच्छा सा माहौल उसका बने, अच्छा सा वहाँ पे गाइडलाइन हो। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, कब से काम कर रहे हैं आप इस विद्यालय में? मैं इस विद्यालय में लगभग 4 वर्षों से काम कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं सर आप? मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। तो आपने 4 साल इस विद्यालय को दिया है, अनुभव किया होगा इस विद्यालय को बेहतर रूप से, तो अपने विद्यालय के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इस क्षेत्र के विद्यालय के रूप में, या जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनसे आप इस विद्यालय के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे प्रथम बात तो ये है कि हमारा विद्यालय लगभग 4-5 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा है और लगातार निरंतर एक से एक आयाम यहाँ पर स्थापित करते जा रहा है। हमारा विद्यालय इस क्षेत्र का एक अग्रणी विद्यालय बनकर उभरता हुआ हमारे परिदृश्य में आ रहा है और जो हमारे विद्यालय प्रबंधक समिति हैं, हमारे डायरेक्टर महोदय हैं और हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं, ये लगातार सभी शिक्षकों से मिलकर बैठक करके ये लगातार प्रयास करते हैं कि किस तरह से बेहतर शैक्षणिक माहौल यहाँ पर दिया जाए और जो एक नॉर्म्स है हमारे गवर्नमेंट का लर्निंग विद डूइंग, इसके साथ इन्होंने लगातार काम करने का प्रयास किया है और निरंतर नए नए प्रयोग यहाँ पर किए जा रहे हैं। जैसे हालिया में ही अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन किया गया था जिसमें बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस विद्यालय का जो मेन मोटो ये है कि हमारे बच्चे करने के साथ सीखें, लर्निंग विद
डूइंग के साथ कुछ करें और समाज में बेहतर आयाम स्थापित करते हुए अपने एक बेहतर करियर का निर्माण करें। यहाँ पे समय समय पर लगातार करियर काउंसलिंग भी किया जाता है, बच्चों का इसके फोल्डिंग भी किया जाता है, ताकि बच्चे अभी जैसा कि जानते हैं यहाँ पर टीनेजर्स बच्चे भी पढ़ते हैं और छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनका बेहतर तरीके से काउंसलिंग किया जाता है और उनके रुचि के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से तालमेल बैठाते हुए यहाँ पर वर्क किया जाता है। और जहाँ तक मेरे विद्यालय का सवाल है, ये विद्यालय मेरे ख्याल से इस एरिया में मंझौल अनुमंडल एरिया में सबसे उत्कृष्ट विद्यालय है और माना जा रहा है। और यहाँ का जो परिशैक्षणिक माहौल है और शैक्षणिक माहौल है वो अन्य विद्यालय के मामले में बहुत ही बेहतर है। आइए आपको मिलवाते हैं इस विद्यालय के एक ऐसे शिक्षक से जो भले ही शारीरिक रूप से दक्ष नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ये इतने दक्ष हैं कि हर कोई इनका सम्मान करता है, इनके आत्मविश्वास का और इनके आत्म मनोबल का, जो कि दिव्यांग होते हुए भी इस पूरे विद्यालय में इनकी एक अलग छवि है, इनकी एक अलग पहचान है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर रमन हुआ। रणधीर रमन जी, कब से आप इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? मैं विगत 2.5 साल से इस स्कूल में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। विद्यालय की क्या खासियत है इस क्षेत्र में इस विद्यालय का? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना था, विद्यालय हमारे मंझौल अनुमंडल के अन्य विद्यालयों के मुकाबले हमारा विद्यालय जो है सबसे उत्कृष्ट है, जिन्हें देखते हुए मैंने यहाँ आने का फैसला लिया। और अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा फैसला था, निर्णय था, वो सर्वथा उचित था। जो गार्जियन आपको देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे होंगे, उनसे आप अपने विद्यालय के बारे में उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन अभिभावक गणों, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि वो जितना हो, अभिभावक अपने बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे, पढ़ने के साथ साथ उन्हें खेल कूद में भी रुचि रखें, अन्य प्रकार के विधि व्यवस्थाओं से उन्हें अवगत कराएं। और जहाँ तक सवाल है, हमसे जितना बेहतर हो सकता है हम करेंगे और हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस विद्यालय के सबसे पुराने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जब स्कूल का फाउंडर नॉन टीचिंग स्टाफ है या कहें कि फाउंडर स्टाफ है। आइए इनसे जानते हैं कि इस विद्यालय को इन्होंने बहुत पास से देखा है, बहुत अनुभव किया है, क्या है खासियत इस विद्यालय की? क्या नाम है आपका? कालेश्वर मंडल। कालेश्वर मंडल जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस विद्यालय के बारे में? विद्यालय में हम 2013 से जो है यहाँ मतलब काम कर रहे हैं और मतलब पूरे अपने परिवार की तरह जो है इस विद्यालय को हम मैंने बनाए हुए हैं परिवार की तरह, और हर एक काम अपने तन मन धन से करते हैं इसमें, इस संस्था में। बस यही है। ये विद्यालय क्या खासियत रखता है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जो है इसी मंझौल अनुमंडल में सबसे 1 नंबर पर जो है, हर एक लाइन से जो है ये विद्यालय सही है ना। हर एक चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। पढ़ाई से लेकर के सफाई मतलब अति उत्तम है, सब कुछ बहुत बेहतर है यहाँ पर। बेहतर है, हाँ। धन्यवाद आपका। संस्कृति पब्लिक स्कूल के एक प्राचार्य महोदय हमारे साथ हैं, आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इस विद्यालय की कहानी, इनकी जुबानी। सर्वप्रथम हमारे केवी स्टूडियो की ओर से सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू extend my heartiest thanks to VK Studio as well on behalf of our Sanskriti School family, and I am very much overwhelmed that you people have come over here to just evaluate and see the salient features of our school. You have interviewed our teachers along with our students, and I could realize myself that they might have come much to your expectations, sir. Thank you, sir. I would like to say that whose parents, students watch our interview, what can you say our parents, our students? One thing I would like to say to the parents that the privilege or the facilities which we are providing to the students. Last year, our school got affiliated from CBSE, and after having affiliation from CBSE, we have got great respect. We are having prestige among the schools, and the facilities which we were providing earlier on, we have extended that one as well.
And my message to the parents, to the children, that you please got your children admitted in our school, and see the caliber, the potence of our teachers, how they are trying to show their calibers, how they are trying to inculcate their education to the children, how they are teaching them, how they are behaving them. Actually, we are simply trying to put just a friendly manner with the children, by which they could not feel scared at the time of making any kind of queries from the teachers. Thank you, sir. What is the difference between this school and other school? See, sir, when you talk about differences, each and every school is just having its own criteria. Other school, because we have not visited other schools, or haven't come to the conclusion that what kind of privilege they are providing. They just got their own norms. But at the same time, when I would talk about my school, we are coming much to the expectation of guardians. We are simply trying our level best. We are striving our excellence, that we need to come much to the expectation of their parents, because our main motto and our main heart and hinge of this institution, that is none other than that is parents. So we are simply trying that we need to put each and everything in the apple pie order, by which the parents, or as well as the students could realize, they could just sense it, that the children where we have admitted, we have not put our children in a wrong way. Rather, we have put our children in a befitting place, and that is a Sanskriti Public School, sir. Thank you, sir. This is time of admission. What will we appeal our parents, our students, as a principal? Being the principal of this institution, I would like to plead to the guardians. It would be my request to the guardians, as you know very well, sir, that we have been victimized of that is a corona virus, that is COVID-19 pandemic. And it has really just proved to be very much treacherous to each and every country. Still, we are having that kind of obstacles. Still, we are facing that crisis. Even though we would try to make a request to the guardians that try to get your children admitted in our schools for better facilities, for better education, for better future. And one more thing which I would like to say, that give your children and we would give you a good citizens. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. तो आइए इस स्कूल के संदर्भ में स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं इनसे जानते हैं संस्कृति पब्लिक स्कूल की कहानी इनकी जुबानी। सर्वप्रथम सर, हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद केवी स्टूडियो को। सर, जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा अपने बारे में उनसे 2 शब्द कहें। प्रवीण कुमार मेरा नाम हुआ, मैं संस्कृति पब्लिक स्कूल का निर्देशक हुआ। मेरी अपनी शिक्षा इंटर तक मैंने यही मंझौल से ही, और उसके बाद मैंने इग्नू से BCA और फिर MCA किया। मेरे मन में शुरू से ही ये चीज़ था कि हमें मतलब कुछ अपना काम, या यहाँ देखते थे यहाँ के पेरेंट्स बेगूसराय में रह के बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते, क्योंकि यहाँ अच्छे स्कूल नहीं थे उस समय जब मैंने स्कूल एस्टेब्लिश किया। तो मैंने सोचा कि यहीं पर एक स्कूल को मैं स्थापित करूँ। उसके बाद मैं दिल्ली से सीधा यहाँ आया। उसके बाद मैंने स्कूल की आधारशिला 2013 में रखी। सर, ये मन में शुरू से ही था कि स्कूल खोलना है? मन में था। वो देखते थे जब पेरेंट्स को कि मान लीजिए सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के लिए वो बेगूसराय में रूम लेकर के या लेकर के बच्चे को, यहाँ एक भी अच्छे स्कूल उस समय तक नहीं थे, तो मैंने इस स्कूल का उसी समय से उठकर मैं स्कूल खोलता हूँ। 2013 से आप स्कूल चला रहे हैं, तो अपने स्कूल के संदर्भ में बताएं कि यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ की पढ़ाई लिखाई, या पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे दर्शकों से साझा करें। यहाँ पर बच्चे को सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कंप्यूटर है, या चूँकि मैं खुद कंप्यूटर फील्ड से हूँ तो थोड़ा सा मेरा रहता है। अब जैसे बाकी स्कूलों में सुनने के लिए आता है कि बच्चे को सिर्फ कंप्यूटर छूने दिया जाता है, हमारे यहाँ फ्री है। चूँकि मैं खुद उस चीज़ों को, हमें लगता है कि इसमें क्या करेगा बच्चा, कुछ नहीं कर सकता, क्या खराबी होगी, कुछ नहीं होता, बच्चे को फ्री पूरा। या पढ़ाई में हम चाहते हैं टीचर के जैसे स्टूडेंट टीचर का रेशियो उस तरह के टीचर का बच्चे से आई टू आई कॉन्टैक्ट रहे, जिसके थ्रू वो बेहतर चीज़ों को वो कर सके। तो यही चीज़ था। तो जो अभी कोरोना काल के बाद बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए या बंद होने के कगार पर हैं, तो कोरोना की मार आपके विद्यालय पर कितनी पड़ी? हमारे विद्यालय पर बहुत ज़्यादा पड़ी। हमारे स्कूलों पर भी कोरोना काल लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आई। पेरेंट्स को लेकर ही परेशान, क्योंकि मान लीजिए फाइनेंशियल तो कोई पेमेंट तो आना बंद हो गया एकदम साफ। किसी के पास है अभी तो सर ये परेशानी वो परेशानी, फिर भी मैंने किसी तरह उन चीज़ों को करते करते धीरे करके स्कूल को फिर एक रास्ते पर लाया। तो
अभी एक तरह से एडमिशन का समय है सर, तो जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपसे, आप एज ए डायरेक्टर क्या अपील करना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? मैं पेरेंट्स से यही अपील करना चाहता हूँ, एक बार आएँ विद्यालय देखें, विद्यालय की व्यवस्था देखें, यदि उनको वो चीज़ लगे तो बच्चे का यहाँ पर एडमिशन करवाएं। किस क्लास तक की पढ़ाई लिखाई होती है सर यहाँ पर? स्कूल CBSE एफिलिएटेड है क्लास 10 तक, तो अभी 10 तक की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। आगे जाकर ऐसा आगे जाकर हो सकता है कहीं ये +2 हो जाए? हाँ नहीं, मेरा टारगेट है कि 1 से 2 साल के बाद मेरा नेक्स्ट इंस्पेक्शन जो होगा 2022 में, उसमें 11-12 को साथ लेके उसको करवाना है। यानी कि सारे नॉर्म्स को पूरा करता है, एफिलिएशन पूरा इसका है? एप्लीकेशन पूरा है, सारे इस नॉर्म्स को CBSE के जो नॉर्म्स है सारे को, चूँकि मैंने शुरू में जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि इस स्कूल को हमें एप्लीकेशन दिलवाना है, तो उसके लेकर के मैं उस नॉर्म्स को लेकर ही बिल्डिंग से लेकर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया उसी को लेकर। सर एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है, कल्चरल हो गया, स्पोर्ट हो गया, इसके बारे में क्या यहाँ फैसिलिटी है? विद्यालय के बच्चों को क्या मिलता है सुविधा? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी सारे कुछ है, साइंस एग्जीबिशन जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में किया, या जो एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें बच्चे को जो डांस हुआ या जो भी चीज़ होता है खेल कूद में बच्चे को मोटिवेट करवाया जाता है, टीचर लोग उसके लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। इन 7 सालों में इस विद्यालय की क्या उपलब्धि रही? इस 7 सालों में विद्यालय अपने ये पूरे इलाके में हमें 1 नंबर में चल रहा है। सारे लोग का मतलब ये चीज़ है नहीं, पढ़ाई होती है तो संस्कृति में होती है, इस लेकर के कहीं कोई वो नहीं है। जहां हमारा परिवार हमसे उम्मीद करता है कि हम बेहतर विकल्प के साथ आगे बढ़े, IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपने एक स्कूल का डायरेक्टर बनना पसंद किया, तो आपके परिवार का क्या सपोर्ट रहा? मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। मेरे फादर मदर मेरी वाइफ सारे ने मैंने जो भी डिसीजन लिया उसमें उन्होंने फुल सपोर्ट किया। बोले तुमको जो करना है सो करो, स्कूल करना तो स्कूल है। और मेरे फादर जहाँ तक है बाहरी जो भी स्कूल का एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होता है वो खुद देखते हैं, जैसे गाड़ी का या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो चीज़ों को वो खुद सपोर्ट करते हैं। उस चीज़ों तो जो यहाँ का माहौल है मझौल अनुमंडल में, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं या यहाँ के जो लोकल गार्जियन हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनका इस स्कूल के बारे में क्या राय है? नहीं तो अभी तक उनके पास ये विकल्प नहीं था। अब तो स्कूल गांव में एफिलिएटेड हो गया तो उनको थोड़ा सा लगता है यहाँ हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो मेरा बच्चा 10-12 भी यहाँ से करके निकल सकता है। ये फैसिलिटी पहले उनको उपलब्ध नहीं, तो उनको या तो बेगूसराय जाना है या अदर जगह जाना रहता है। इस क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, सर का जवाब आ गया, हम क्वेश्चन बदल देते ठीक से। सर कोरोना के बाद बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए, बहुत सारे बंद होने के कगार पर हैं। आपने भी कहा कि आपने विद्यालय को चलाया, बहुत सारी परेशानी आई, उसके बावजूद भी इसमें आपके परिवार का क्या रोल रहा? कोरोना काल में मेरे फैमिली से हमको भयंकर सपोर्ट मिला। जो भी चीज़ था मम्मी का ही था, जो भी था सारे लोग बोले कि नहीं स्कूल को आगे ले चलना, चाहे जो भी हमको झेलना पड़े सिचुएशन, उन्होंने पूरा फाइनेंशियली हमें हेल्प किया स्कूल चलाने में, और जिसके कारण मैं आज स्कूल को फिर एक लेवल पर लेके जा रहा हूँ। सर आज आपने अपने विचार हमें साथ साझा किए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक डायरेक्टर के रूप में आप अपने विद्यालय के बारे में 2 शब्द उनसे अपील करें। नहीं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि विद्यालय में आए, विद्यालय की विधि व्यवस्था को देखें, यदि उन्हें पसंद है तो अपने बच्चे को वो यहाँ पे एडमिशन करवाएं। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद केवी स्टूडियो का, रोशन सर, डॉक्टर रोशन सर का भी धन्यवाद जिन्होंने को चीज़ों को, और ये ऐसा चीज़ ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया जो बेगूसराय में कोई भी चाहे तो जो छुपे हुए वो चीज़ें प्रतिभा को अपना वो निखार सकते हैं केवी स्टूडियो आकर के। धन्यवाद सर आपके। डायरेक्टर जिन्होंने अपने स्कूल के संदर्भ में, अपने स्कूल की खासियत, स्कूल की विधि व्यवस्था और स्कूल के जो फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं जो बच्चों के बेहतर विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इन्होंने हमारे साथ साझा किया। मैं चाहूँगा तमाम दर्शकों से अपील करूँगा जो भी हमें सुन पा रहे हैं, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, कि अपने बच्चों का नामांकन एक बेहतर शिक्षण संस्थान में कराएं, क्योंकि बच्चे ही आपकी धरोहर है, बच्चे ही आपकी पूंजी हैं। आप उसे जिस रूप में ढालेंगे वो उसी रूप में बनेंगे, और कहीं ना कहीं उनके भविष्य का निर्माण विद्यालय में ही होता है। विद्यालय ही हमारा सर्वांगीण विकास करता है। का एक अच्छे शिक्षण संस्थान का चयन करें और अपने बच्चों का नामांकन करवाएं, क्योंकि आज बच्चा ही हमारा पूंजी है। बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।